प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आज हम आपका एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है P&C यानी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, जो मेरे अकॉर्डिंग एक ऐसा टॉपिक है यदि थोड़ा बहुत भी आप उसमें इंटरेस्ट लेते हो तो वास्तविकता में आपको उसको सोल्व करने में प्रॉब्लम को बहुत मजा आएगा। एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, एक नया टॉपिक है और नए टॉपिक को नए जोश के साथ आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। ठीक है, तो देखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो, क्रमचय और संचय। काफी बच्चों इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा ये हमारे लिए। तो ये स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा फैक्टोरियल को। सबसे पहले हमें क्या समझना होगा, फैक्टोरियल को, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हो, क्रमगुणित। ठीक है, तो हिंदी में जो वर्ड है यदि आप उसको समझ सकते हो तो उस नाम से ही आपको इसका कंप्लीट मीनिंग पता चल जाएगा। यदि ये जो हिंदी में वर्ड लिखा हुआ है बच्चों, यदि आप इसको ध्यान से समझ लेते हो तो कंप्लीट आपको ये समझ आ जाना चाहिए भाई कि क्रमगुणित क्या होता है। क्रमगुणित का ये साइन होता है, या तो इसको ऐसे लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं। ठीक है, दो तरीके से लिखा जाता है। एंड बच्चों यहाँ पर कोई नेचुरल नंबर है, n बिलोंग फ्रॉम n, कोई नेचुरल नंबर है जिसे आप प्राकृत संख्या कहते हो। हाँ, लेकिन इसके अंदर जीरो भी इंक्लूड होता है, यूनियन जीरो। ठीक है, हाँ, इसका बेसिकली बच्चों मीनिंग क्या होगा, देखो सबसे पहले आप ये देखिए भी इसको लिखा कैसे जाता है। इसको लिखा जाएगा n इस तरीके से साइन लगाकर। ऐसा साइन आपने हिंदी में शायद काफ़ी टाइम पढ़ा है, कई बार पढ़ा या नहीं पढ़ा हिंदी में इससे, कि क्या कहते हैं इसको, तो वो हिंदी की बात है तो आप वहीं पे चर्चा करें, सिर्फ आपको ये साइन याद रखना है। यहाँ पे ये जो साइन है बच्चों हम यूज करते हैं फैक्टोरियल नोटेशन के लिए। किसके यूज करते हैं, फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिखा जाता है, इसका मतलब होता है कुछ ऐसा, n-1, n-2, n-3, इस तरीके से आगे चलता हुआ ये आएगा 4, 3, 2, 1। यानी बच्चों कहने का अर्थ क्या हो गया, कहने का मतलब ये हो गया कि इसमें क्या होगा कि संख्याएं लगातार एक एक क्या होती जाती है, कम होती जाती है। संख्याएं लगातार बच्चों क्या होती है, एक एक कम होती जाती है। यानी सबसे पहले जो संख्या है उससे जस्ट आगे एक कम करके गुणा में लिखो, फिर एक कम करते हुए गुणा में लिखो, फिर एक कम करते हुए गुणा में लिखो, लास्ट में आप कहाँ तक पहुँचोगे, एक तक। अब इस तरीके से कुछ संख्याओं को लिखते हम, जैसे 1 फैक्टोरियल का मान बच्चों होता है 1, 2 फैक्टोरियल को कम करते हुए आओ 2 गुणा 1 यानी 2, 3 फैक्टोरियल को 3 गुणा 2 गुणा 1 यानी 6, 4 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो आप, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, 5 फैक्टोरियल को आप क्या लिख सकते हो, 5, 4, 3, 2, 1, और एक 6 फैक्टोरियल को लिख लेते हैं ऐसे, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये हो जाएगा इतना। ठीक है, तो जो अब आपको शायद मेरे हिसाब से फैक्टोरियल समझ का मतलब समझ आ गया होगा। यानी आपको क्या करना है, जो भी संख्या दी हुई मिली फैक्टोरियल के अंदर उसको एक एक कम करते हुए चलो, उसको एक एक कम करते हुए चलो, एक पे लाके उसको क्या करना है, रोक देना है। यहाँ पे पॉइंटों की संख्या नहीं आएगी, फ्रैक्शन नहीं होगा। जैसे सबसे पहले कुछ कन्फ्यूजन जो आपके क्लियर कर देता हूँ, ये ऐसा, ये चीज़ें फैक्टोरियल के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, फैक्टोरियल कंप्लीट नंबर्स यानी होल नंबर के लिए ही होता है। याद रह जाएगी ना बच्चों, ये बात याद नहीं रहेगी। जो आपका फैक्टोरियल है वो कंप्लीट नंबर के लिए ही होता है। ठीक है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कुछ ऐसा, उसमें से आप क्या करोगे, एक एक माइनस करते जाओगे, गुणा में उनको लिखते जाओगे और एक पे आके उसको रोक दोगे। ठीक है, क्वेश्चन समझ आया।
हाँ, लेकिन ये बात बच्चों ध्यान रखना, कई बार कई बच्चों के माइंड में आता है कि सर 2 पॉइंटों में अगर फैक्टोरियल के अंदर कोई संख्या आ जाए, माइनस में आ जाए या फ्रैक्शन में आ जाए, यानी भिन्न में आ जाए, तो क्या करें। तो बच्चों इसका क्लियर जवाब ये होगा कि ऐसा फैक्टोरियल के अंदर कभी नहीं आएगा। यदि आ रहा है, आपने लिया है, तो बच्चों वो गलत है। ठीक है, बात समझ आ गई। याद रखना, फिर बाद में एक क्वेश्चन कईयों के माइंड में आए कि हाँ सर ये कैसे हुआ। तो बच्चों ये रूल इसके अंदर कभी आते ही नहीं है, नहीं संख्या नहीं आती। ठीक है, लेकिन बच्चों फैक्टोरियल से रिलेटेड मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, क्योंकि आगे जब क्वेश्चन में हम इनको यूज करेंगे। जैसे एक बार यहाँ पे देखो, जिन पे मैं ब्रैकेट कर रहा हूँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे ठीक है, यानी आप एक चीज़ देख सकते हो कि जहाँ पे मैंने इसको रोका वहीं पे फैक्टोरियल स्टार्ट हो गया। यानी देखो, यदि मैं इसको 2 पे रोकता हूँ तो 2 फैक्टोरियल, 4 पे रोका तो 4 फैक्टोरियल है, यहाँ पे रोक दिया तो 3 फैक्टोरियल। यानी उसको आगे कम करते जाओ तो जहाँ पे आप रोकोगे वहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन लग जाता है, यदि आप 1 तक नहीं आते हो तो। ठीक है, क्योंकि ऐसा कब करना पड़ेगा, जैसे मान लो आपके आगे क्वेश्चन आ गया 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल, तो कंप्लीट सॉल्व मत करो ना, इसको 6 तक ही लेके आओ, ये कैंसिल हो गया 56। बात समझ आई ऐसे। तो चलिए पहले मैं आपको कुछ फैक्टोरियल नोटेशन के क्वेश्चन करवाता हूँ, जिससे आपके दिमाग में फैक्टोरियल का जो बेसिकली मीनिंग है वो आ जाए। तो जैसे बच्चों आपकी बुक के ही क्वेश्चन है कुछ, देखो मैं लिख रहा हूँ। एक तो है 5 फैक्टोरियल का मान बताओ, ये रहा। एक आपको बताना है 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल को क्या मैं लिख सकता हूँ, 7 × 6 फैक्टोरियल, 7 × 7 2 0, तो कुछ इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपकी बुक में ही बच्चों एक क्वेश्चन दिया गया है कि वैल्यू बतानी है आपको 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल की। तो 7 फैक्टोरियल तो 5040 है यार, 5 फैक्टोरियल है 120, माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 4920, कुछ ऐसा। बात समझ आई बच्चों, यानी फैक्टोरियल के क्वेश्चन किस तरीके से आपको सोल्व करना है। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत कम चांस है, क्योंकि सिंपल सी कैलकुलेशन होगी आपके लिए। हाँ, फैक्टोरियल से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन जैसे किस तरीके के बन सकते हैं, एक बार वो हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, जैसे बच्चों फैक्टोरियल का क्वेश्चन ये आ गया कि 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल की वैल्यू बताओ, कुछ ऐसा आ जाए। यानी इस तरीके के क्वेश्चन मान लीजिए सिंपल 1 नंबर के लिए 1 मार्क्स के लिए आपसे पूछे जाए, तो सबसे पहले जो आप ये देखो जिनमें बड़ी संख्या ना उसको लिखो, और जहाँ पे उसको रोको उस नंबर का फैक्टोरियल लग जाता है। क्यों लग जाता है उसका मैं आपको रीज़न बता चुका हूँ। तो 5 फैक्टोरियल पर पढ़ा रहने दो, 3 फैक्टोरियल पढ़ा रहने दो। 6 फैक्टोरियल को डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 कम करते आओ तो 5 आएगा। आगे 4 3 2 1 लिखने के बजाय 5 पे रोक दिया तो 5 फैक्टोरियल। क्यों रोका, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर आपको 5 दिया गया है, इससे ये कैंसिल कर दो। 3 फैक्टोरियल से 6 ही होता है, तो 6/6 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्वेश्चन समझ आया। या और ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ये आ गया 8 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल, क्या होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन यदि आपके सामने आ जाता है तो आप सबसे पहले 12 फैक्टोरियल के पार्ट कर लो। 8 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपॉन 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 पे रोक दो, 9 ये कैंसिल हो गया। अब इसको आप क्या लिखोगे, 8 7 6 5 4 3 2 1, ऐसे नीचे 12 11 10। तो इसको सोल्व करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये होगा, ये 2 आया और ये 2, तो ऊपर आ जाएगा 8 7 2 3, नीचे आ गया 11। इनको सोल्व कर लो, रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एक बात बताओ, क्या इस तरीके से जो आपके सामने सीधा फैक्टोरियल का क्वेश्चन है आप सोल्व कर सकते हो।
यदि आपके सामने ऐसे सीधा फैक्टोरियल का कोई क्वेश्चन आए तो सोल्व कर सकते हो ना। बस फैक्टोरियल का मतलब याद रखना कि एक एक कम करते हुए जा रहे हो आप, ठीक है, और एक तक आना है, 0 तक नहीं जाना, क्योंकि 0 गुणा में आएगा तो फिर सारे 0 हो जाएंगे, ठीक है। आपको आने सिर्फ 1 तक, ठीक है। और आपको क्या करना, जहाँ पे आप उसको रोक देते हो, यानी जो कैलकुलेशन आप एक एक कम करते हुए जा रहे हो, जहाँ पे भी आप रोका वहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन, जैसे n फैक्टोरियल है n-1, यदि आप n-2 पे इसको रोकते हो ना तो इस पर फैक्टोरियल लगा के रखोगे, या इसको आप n-1 n-2 आगे तक लेके जाते हो, n-3 n-4 पे आपने इसको रोक दिया तो फैक्टोरियल लगा के रखो। यानी जब भी किसी भी नंबर को, यानी फैक्टोरियल नोटेशन को जो आप रेगुलरली लिखते जा रहे हो, तो जब उसको रोकना हो तो वहाँ पे फैक्टोरियल नोटेशन के साथ वो खत्म होगा। या कोई कहता है सर फैक्टोरियल नोटेशन के साथ खत्म करना जरूरी है, बेटा जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ 1 तक आओ, फिर वो लंबी कैलकुलेशन लिखोगे, इससे अच्छा जो डायरेक्टली कैंसिल होता है उसको कैंसिल कर दो ना। जैसे इस क्वेश्चन में भी मुझे दिखाई दे रहा था भाई 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो सकते हैं। अब कोई बच्चा कहे सर हम तो 9 कैंसिल नहीं करेंगे, तो 8 कैंसिल करेंगे, तो एक स्टेप और लिख लो, इंटू 8 फैक्टोरियल, इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले बात हो, जो फैक्टोरियल नोटेशन माइंड में आया या नहीं है भाई, जो आपका फैक्टोरियल नोटेशन है वो आपके माइंड में फीड हुआ या नहीं हुआ। यदि इतनी बात समझ आ चुकी है तो ये आगे एक नई चीज को पढ़ते हैं। तो आगे बच्चों हम स्टार्ट करते हैं एडिशन या मल्टीप्लिकेशन। रूल के साथ, ठीक है। हम बच्चों स्टार्ट करते हैं एडिशन या मल्टीप्लिकेशन रूल। एडिशन का मतलब आप जानते हो, योग, या मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है, गुणा नियम। सबसे पहले बच्चों आपको ये समझना जरूरी है, एडिशन और जो मल्टीप्लिकेशन रूल है वो समझना आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होगा, क्योंकि बच्चों इसी से हमारी इस पी एंड सी टॉपिक की स्टार्टिंग होगी। अब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन रूल का मतलब क्या है बच्चों, आपको जो कंडीशन दी हुई आएगी अलग अलग, आप में को क्या करना होगा, उनमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चन ऐसा होगा कि या तो आप उनमें एडिशन करोगे यानी उनका योग करोगे, या गुणा करोगे। लेकिन अब बात ये आती है कि योग कब करना है और गुणा कब करना है, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत ये होगी, क्योंकि जब हम टोटल केस पे स्टडी करते हैं, टोटल केस बनाते हैं और चीज़ों को अध्ययन करते हैं, तो वहाँ पे बच्चों हमें क्या होगा भाई, योग या गुणा की सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। क्योंकि आगे जब पी एंड सी के जितने भी सवाल करेंगे वहाँ पे कई कंडीशन ऐसी होगी जहाँ पे हमें प्लस लगाना पड़ेगा, कई कंडीशन ऐसी होगी जहाँ पे आपको मल्टीप्लाई यानी गुणा लगाना पड़ेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ गई कि भाई पता कैसे चले, क्वेश्चन में तो सीधा दिया हुआ नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ लैंग्वेज लिखी हुई आएगी। तो बच्चों देखो, प्लस और मल्टीप्लाई की कंडीशन क्या होगी, देखो जब ये आप लैंग्वेज को पढ़ो, जब ये बोलो कि ये या ये, ठीक है। मान लो मैं आपको कुछ काम दे रहा हूँ भाई, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी रूम में एंटर करना, आपको किसी रूम में एंटर करना है, समझने की कोशिश करो बच्चों। जैसे मान लीजिए ये कोई रूम है, आपका क्लासरूम मान लो स्कूल का, एक ये रूम है यहाँ पे और एक मान लीजिए यहाँ रूम है, ठीक है। आप क्या कर सकते हो बच्चों, इन दो में से इस रूम में आपको आना है, तो आप क्या कहोगे, देखो मैं लैंग्वेज समझो, पकड़ने की कोशिश करो। मैं ये इसको मान लिया डोर नंबर 1, इसको मान लिया डोर नंबर 2, सिर्फ आपको अंदर आना है एक बार। तो आप क्या बोलोगे कि मैं डोर नंबर 1 और 2 से अंदर आया, या 1 या 2 से अंदर आया, क्या बोलोगे पहले एक बार सोचो। नहीं आप क्या बोलोगे भाई, मैं बोलूँ तो मैं खुद क्या बोलूँगा भाई, मैं ये बोलूँगा क्या कि मैं इस रूम के अंदर डोर नंबर 1 और डोर नंबर 2, जो मैं और वर्ड यूज कर रहा हूँ वो हिंदी वाला और है जिसको आप इंग्लिश में एंड कहते हो फिलहाल अभी तक। एक और ये भी होता है इंग्लिश वाला और होता है जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, या। तो एक बार मैं हिंदी वाला कंसेप्ट यूज कर रहा हूँ बच्चों, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज थोड़ी आपकी बेटर समझ आएगी। भाई मैं क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे ये बोलूँगा क्या, मैं और या,
ठीक है बच्चों, आप थोड़ा ध्यान रख लेना, मैं ये हिंदी वाले यूज कर रहा हूँ। हिंदी वाले ओवर का मतलब एंड होता है, इंग्लिश वाले ओवर का मतलब हिंदी में या होता है। तो मैं ये बोलूँगा कि मैं डोर नंबर 1 और 2 से अंदर जाऊँगा, मैं यह बोलूँगा यार डोर नंबर 1 या 2 से अंदर जाऊँगा। खुद सोचो, मैं ये बोलूँगा कि मैं डोर नंबर 1 और 2 से अंदर जाऊँगा, तो ऐसा तो मैं बोल ही नहीं सकता, क्योंकि मैं एंटर करूँगा तो मैं दोनों दरवाजों से एक साथ तो एंटर नहीं कर सकता। भाई रूम में, मैं आपकी क्लासरूम में एंटर करूँ तो क्या मैं दोनों दरवाजों से एक साथ एंटर कर सकता हूँ क्या रूम में? नहीं कर सकता। मैं क्या बोलूँ, या तो मैं डोर नंबर 1 से आऊँगा या मैं डोर नंबर 2 से आ सकता हूँ। बात समझ आई? तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ या। तो एक केस ये हो गया, एक केस ये हो गया, तो टोटल मैं रूम में कितने तरीके से जा सकता हूँ? 2 तरीकों से। बात समझ आई? कि जब आप जो लैंग्वेज बोल रहे हो उसमें आप अगर ये कॉन्सेप्ट यूज करते हो, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग या वर्ड यूज करते हो, भाई लैंग्वेज पढ़ने से बच्चों आपको पता चलेगा, ये नहीं कि क्वेश्चन में लिखा हुआ मिलेगा एग्जाम, कोई जरूरी नहीं है। भाई अगर आप ये सोच रहे हो आपको बुक के अंदर जो क्वेश्चन है या फिर एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वहाँ पे ये लिखा हुआ मिले कि या, तो ये जरूरी नहीं है बच्चों। आपको वो क्वेश्चन पढ़ना है और आपको उसके अकॉर्डिंग जवाब देना है। और चलो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके आगे 3 मिठाई के डब्बे हैं, ठीक है, 3 मिठाई के डब्बे हैं और आपको, ये आपको मान लो, ठीक है, 3 मिठाई के डब्बे हैं, मान लो ये आपको। अब आपको कोई ये बोल दे कि आपको इनमें से एक डब्बा उठाना है, आपको क्या बोल दे वो, आपको इनमें से कोई एक डिब्बा उठाना है, जो मर्जी। इसको मैंने नाम दिया डिब्बा नंबर ए, ये बी, ए, सी। तो आप क्या बोलोगे? या मैं क्या बोलूँगा कि भी या तो आप ए उठाओगे या बी उठाओगे या सी उठाओगे, यही बोला जाएगा ना। या ये बोला जाएगा कि आप ए और बी उठाओगे। ए और लगने का मतलब तो आपने दोनों डब्बे उठा लिए ना। और लगने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? और लगने का मतलब बच्चों ये नहीं होगा कि आपने ए और बी दोनों को उठा लिया। कंसेप्ट समझ आ रहा है कुछ? भाई जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग जो मैं क्या कह रहा हूँ, जैसे मान लो आइए आप हो और आपके सामने 3 डिब्बे मिठाई के, आपको कोई ऑप्शन ही मैंने ये दे दिया कि आपको तीनों में से कोई एक डिब्बा ही उठाना है। पर डिब्बे में अलग अलग मिठाई होगी, आपको जो पसंद है आपको वो उसको उठाओगे, लेकिन उठाना एक ही है। तब आप क्या सोचोगे, यानी मैं क्या सोचूंगा आपके प्रति भी, मैं ये सोचूंगा ना भाई आपके, मैं तो क्या बोलूँगा आपको, मैं या तो आप ए उठाओगे या बी उठाओगे या सी, ऐसे बोला जाएगा। या ऐसे बोलूँगा क्या कि ए और बी और सी उठाओगे या ए और बी उठाओगे, बी और सी उठाओगे, ऐसा तो मैं नहीं बोल सकता ना। बात समझ आई? टोटल कंडीशन, यानी जब क्वेश्चन में पढ़ने में हम कंडीशन पे या वर्ड यूज करते हैं वहाँ पे क्या होगा? प्लस। तो ये एक डिब्बा, ये एक डिब्बा, ये एक डिब्बा, यानी टोटल आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटी है? 3। यानी आप 3 तरीके से ही कर सकते हो कि डिब्बा ए उठाओ तो आपके पास एक केस वो बन गया, आपने डिब्बा बी उठाया तो एक केस से वो बन गया, और डिब्बा सी उठाया तो एक केस से ये बन गया। बात समझ में आ गई? तो बच्चों जब क्वेश्चन को पढ़ते वक्त या वर्ड यूज हो, या मतलब ये बोल दें भी एक ये कंडीशन या ये कंडीशन, भाई ऐसे करें या ऐसे करें, उस वक्त आप हमेशा क्या यूज करोगे? प्लस लगाओगे। यानी टोटल कंडीशन जो अलग अलग है, ये कंडीशन या ये कंडीशन या ये कंडीशन, तो इनकी कंडीशन को प्लस कर दो। ठीक है, बात समझ आ गई? कोई डाउट है? या चलो एक एग्जांपल और बताता हूँ या वर्ड पे ही, उसके बाद और के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए बच्चों आगे, मान लीजिए ये कोई 2 शहर हैं ए और बी सिटी। आप ए सिटी से बी सिटी तक, यानी ए कोई गांव है आपका, कोई शहर है, बी भी कोई गांव हो सकते हैं, आपको मान लो ए से बी तक जाना है। आपके पास रूट है ट्रेन, बस और कार। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे?
भाई आपको ए से बी तक जाने के लिए आप ये बोलोगे क्या, भी सीधा रूट है ट्रेन का, सीधा रूट बस का है, सीधा रूट कार का है। तो अब आप खुद बताओ, आप जाना पसंद करो मान लो, तो आप ट्रेन और बस दोनों से जाओगे। भाई यदि मान लो कि आपको सफ़र अच्छा लगता है ट्रेन बस दोनों का, तो भैया देखो नॉर्मली सोचो, यदि हम नॉर्मली अपने लाइफ पे लेके सोचें, भाई मुझे यदि ए से बी तक जाना है तो मैं एक तो ट्रेन का रूट है कंप्लीट बस का रूट है, कंप्लीट कार से मैं जा सकता हूँ। तो मैं ये करूँगा कि मैं आधी दूरी ट्रेन से कवर करूँगा, आधी दूरी बस से, ऐसा करूँगा क्या? मैं सोचो क्या ऐसा करूँगा क्या मैं, भाई आधी दूरी ट्रेन से आधी दूरी बस से, या मैं ये करूँगा कि कुछ दूर कार से आया और कुछ दूरी बस से गया, ऐसा तो नहीं करूँगा। मैं क्या बोलूँगा कि ए से बी तक जाने में मैं क्या करूँगा, या तो ट्रेन से या बस से या कार से जाऊँगा, ये बोलूँगा ना। बात समझ आ रही है बच्चों, नहीं आ रही है? भाई मैं क्या बोलूँ आप खुद सोचो, या आप खुद पे लेके देखो। जब आपको ए से बी तक जाना हो तो आप क्या सोचोगे, भाई आप ट्रेन से जाओगे या बस से जाओगे या कार से जाओगे, या ये बोलोगे कि मैं ट्रेन और बस से गया। हाँ भी कोई ऐसा हो भाई जिसको भेजा, भाई वो कहता है कि सर मैं तो आज इतनी दूरी इस गांव से इस गांव तक तो ट्रेन में जाऊँगा, फिर उतर कर फिर आगे की दूरी में बस से करूँगा, ये ऐसा नहीं होता है भाई। ये तो एक नॉर्मली क्वेश्चन को अलग सोचने वाली बात होगी। अगर हम नॉर्मली जनरली सोचें, वैसे जनरली हम नॉर्मली जो लाइफ में यूज करते हैं उसके अकॉर्डिंग यदि आप सोचो तो आप क्या सोचोगे भाई, या तो आप ट्रेन से जाओगे या आप बस से जाओगे या कार से। तो आपके पास टोटल कितनी अपॉर्चुनिटी है, एक यहाँ पे है, एक अपॉर्चुनिटी ये होगी, एक ही होगी, तो टोटल आपके पास 3 केस है। यानी आप ए से लेकर बी तक कितने तरीकों से जा सकते हो, 3 तरीकों से जा सकते हो। बात समझ आ गई? यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ? ठीक है। अब बच्चों इसको हम क्या करते हैं, इसको कुछ नाम दे देते हैं। कंडीशन समझ आ गई होगी कि भाई प्लस कब करना है, जब लैंग्वेज में या वर्ड आप यूज करो। भाई कोई भी क्वेश्चन आप पढ़ते वक्त आपको ये लगे भाई आप ये कंडीशन या ये कंडीशन, उसकी कंडीशन टोटल उसके दोनों को प्लस करोगे। ठीक है, प्लस वाला सिस्टम समझ आ गया होगा। अब आगे देखो, अब मान लीजिए बच्चों बी से सी तक मैंने आपने कोई कार किराए पे ली है, ऐसे नॉर्मली समझो इसको। भी ए से लेकर बी तक आप 2 रूट है आपके पास, बस और ट्रेन। बी से सी तक मान लो न ट्रेन चल रही है न बस चल रही है। ठीक है, जस्ट मान लीजिए एक बार भी ए से लेकर बी तक तो आपके पास आने के 2 मेथड थे, भी आपके ट्रेन भी चल रही है ये भी, लेकिन बी से सी तक आने में न ट्रेन चल रही है न, तो आप क्या करोगे, आपके पास क्या होता है भाई वहाँ से आप टैक्सी के लेकर आ सकते हो। भाई मान लो स्पेशल टैक्सी चल रही है या स्पेशली ऑटो चल रही है। ठीक है, ये मान लो 2 केस बन रही हैं। तो अब आप बताओ, अब आप सोचो भाई ए से लेकर बी तक आने में आपके पास 2 केस हैं और यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में चलो 1 केस और बनाते हैं। यहाँ पे एरोप्लेन मान लो। ठीक है, अब थोड़ा बेटर रहेगा। तो जो ए से लेकर बी तक आओ तो आपके पास कितने केस हैं, 3। बी से लेकर सी तक आओ तो आपके पास कितने केस हैं, 2। अब बात है टोटल केस यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे या एडिशन होगा इनका, यानी आप इनको गुणा करोगे या जोड़ोगे। अब वो कंसेप्ट पे आते हैं। ठीक है, तो एक बात तो मैं अगर ये बोलूँ कि मैं ए से लेकर सी तक गया तो मैं ये बोलूँगा कि मैं ट्रेन या टैक्सी और ट्रेन या ऑटो से गया सी तक। भाई यदि मान लो आप ए से सी पर पहुंच गए तो आपसे सी पे पहुंचने पर कोई व्यक्ति ये पूछता है कि आप कौन कौन से साधन से आए हो, तो आप ये बोलोगे कि मैं ट्रेन या टैक्सी और ट्रेन या ऑटो से आया हूँ, नहीं बोलोगे ना। आप क्या बोलोगे कि मैं ट्रेन और टैक्सी, क्या कहोगे, ए से बी तक तो ट्रेन पे आया और बी से सी तक मैं टैक्सी में आया हूँ, ये बोलोगे। और या ये बोल सकते हो कि ए से लेकर बी तक तो मैं ट्रेन में आया और बी से सी तक ऑटो में आया। या फिर आप क्या बोलोगे कि ए से बी तक तो मैं बस में आया और बी से सी तक मैं टैक्सी में आया। या ये बोला जा सकता है कि ए से बी तक
आप बस में आए और बी से सी तक ऑटो में, यानी यहाँ पे और लग रहे हैं, और लग रहे हैं नहीं लग रहे, तो ऐसा केस बने उस कंडीशन में आप मल्टीप्लाई करोगे, यानी यहाँ पे आने के टोटल 3 रास्ते, यहाँ पे 2, तो टोटल कितने रास्ते हो जाएंगे 6। यानी आप ए से सी तक टोटल कितने तरीकों से आ सकते हो 6। यहाँ पे 3 + 2 5 मत कर देना, क्योंकि जो लैंग्वेज है वहाँ पे आप और यूज कर रहे हो न कि या। ठीक है, आप क्या बोलोगे कि ए से सी तक आप क्या आए, ट्रेन और टैक्सी से आई, ट्रेन और ऑटो। इसी तरीके से बस और टैक्सी, बस और ऑटो, एरोप्लेन और टैक्सी, एरोप्लेन और ऑटो। तो वैसे भी टोटल 6 रूट हो जाएंगे भाई। देखो 1 2 3 4, यहाँ से यहाँ तक 1, फिर ये 5 और ये 6, टोटल 6 रूट बन रहे हैं। तो यानी गुणा कब करना बच्चों, बात समझ आ गई। हाँ, बाकी इसके और एग्जाम्पल बच्चों मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। पहले जब तक आपको एडिशन और मल्टीप्लिकेशन यानी योग कब करना है, गुणा कब करना है, ये कंडीशन समझ आनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये कंडीशन बच्चों समझ आने के बाद ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो जब और कंसेप्ट हो, हिंदी में वाला और कह रहा हूँ, तब तो गुणा करो, या हो तो प्लस करो। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।